हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 14 मार्च से निर्धारित है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पहला जो चैप्टर है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके पार्ट 1 को देखा था, है ना। डेफिनेशंस को देखा था, डेरिवेशंस को देखा था। आज हम लोग उसी डेफिनेशंस या डेरिवेशंस पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से चैप्टर से हम लोग देखेंगे, उसका न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी पिंड पर 100 नैनो कूलम्ब आवेश है, कितना 100 नैनो कूलम्ब, तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 100 नैनो कूलम्ब देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। क्लियर है। जब इस क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि आवेश कितना दिया हुआ 100 नैनो कूलम्ब। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था, है ना, यानी आवेश का क्वांटीकरण। उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। वहां पे क्या देखा था, Q बराबर क्या होता है एन ई। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है, चार्ज। तो Q कितना दिया हुआ है 100 नैनो कूलम्ब, यानी यहां से N बराबर क्या हो जाएगा Q बटा E। तो N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। Q की वैल्यू क्या है 100 नैनो कूलम्ब। नैनो कूलम्ब को क्या करेंगे 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कट गया तो ये आ जाएगा -10। क्या आएगा -10। ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर 2। इसको लिख सकते हैं 100 को इंटू 10 का पावर 10। ये जो है -10 है ये चला जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई 1.6। 1.6 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0.625 इंटू 10 का पावर 12। 10 इंटू 2 10 का पावर 10 इंटू 10 का पावर 2 यानी क्या हो जाएगा 10 का पावर 12। इतना होगा। अगर इसको हम लोग यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल उधर जाएगा तो 6.25 इंटू 10 का पावर 11। 10 का पावर 11 तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे MCQ में। तो यहाँ पे 100 नैनो कूलम्ब है, यहाँ पे माइक्रो कूलम्ब दे देगा, कुछ भी दे देगा, है ना। 1 कूलम्ब में कितने होते हैं 6.25 इंटू 10 का पावर 18। इसको याद रखेंगे, निकाल भी सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने निकाला भी था, लेकिन आप इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्ब नहीं, न्यूटन नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी होता है। और क्या होता है -dV/dx यानी V/R। अगर इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, इसकी बात करें तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दोनों है, वोल्ट पर मीटर भी है, न्यूटन पर कूलम्ब भी है। अब आपको क्या करना है, एसआई यूनिट जब पूछ रहा है तो आप आंसर करोगे वोल्ट पर मीटर। क्या करोगे, वोल्ट पर मीटर। और ये जो न्यूटन पर कूलम्ब है दिस इज द डिराइव्ड यूनिट। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, है ना। तो किसका यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो दोनों यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर एसआई मात्रक पूछेगा और दोनों ऑप्शंस में है तो यू हैव टू आंसर वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेश Q त्रिज्या R की एक गाउसी गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स क्या होगा? A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius R. If the radius is doubled, then the outward electric flux will. बाहर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहला चीज कि गॉसियन प्रमेय क्या कहता है, गॉसियन थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। सतह के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका 1/ε0 जो होता है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब यहाँ पे Q/ε0 क्या है? Q/ε0। अब इस Q/ε0 में एरिया का कहीं जिक्र है? नहीं है। रेडियस का कहीं जिक्र है? एरिया रहता तो रेडियस आता, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। जब इसका जिक्र नहीं है तो जब तक चार्ज फिक्स है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फिक्स रहेगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अपवर्तित रहता है, यानी रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक गाउसी गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है। गोले में कुल फ्लक्स कह रहा है कि एक गॉसियन सरफेस encloses an electric dipole within it. The total electric flux across the sphere. कह रहा है कि गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है? चार्ज है। और कैसा चार्ज है? डाइपोल। डाइपोल का मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई क्या होता है? टोटल चार्ज बाई ε0। तो टोटल चार्ज क्या है? Q, यानी जितना पॉजिटिव वाला होगा उतना ही निगेटिव वाला है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो अगर डाइपोल अंदर है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? 0। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि EA अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की शक्ति हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है किस पे? डाइपोल पे। शॉर्ट डाइपोल है। क्लियर है? शॉर्ट डाइपोल है, इसका मतलब है सीधा फॉर्मूला EA एक्सियल पर क्या हो जाता है? 1/4πε0 2p/RQ। 2p/RQ। P क्या है? द्विध्रुव है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी है ना। तो ये 2p/RQ सॉरी, और E इक्वेटोरियल क्या हो जाता है? 1/4πε0 p/RQ। क्लियर है? तो अब देख लीजिए यहां से, इसका ये क्या है? ये जो है क्या है? 2 टाइम्स ऑफ EE है, 2 टाइम्स ऑफ EE। तो यानी जो इक्वेटोरियल होता है उसका डबल होता है कौन? एक्सियल। यानी अक्षीय रेखा पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र की शक्ति होगी, वो इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा? उससे डबल होगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, EA बराबर 2EE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.8 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश का रैखिक घनत्व ज्ञात कीजिए। An infinite, the charge produces an electric field of 1.8 × 10⁵ Newton per coulomb. Distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. क्लियर है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या है, हमको पता है कि E जो होता है लीनियर चार्ज में, है ना, गॉसियन सरफेस का जो 3 एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन जो इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल चार्ज या फिर लेंथ का जो बॉडी है उसके अराउंड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो क्या हो जाता है? 1 बाई, है ना,
2πε0 लेमडा बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2πε0 E इंटू आर। चलिए तो यहाँ पे है, अब क्या करना है, 2πε0 ER है ना। अब इसमें क्या करो, 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 और ऊपर में 2 से, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है, 4πε0 की वैल्यू हमको पता होती है, इसलिए क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो अब क्या है, 4πε0 E इंटू आर बाई 2, ट्वाइस कर दिए। अब 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹9, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, E इंटू आर बाई 2 इंटू 9 इंटू 10⁹9 होगा। ये क्या है, 1/4πε0 नीचे है। अब आर ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁵, तो 1.8 इंटू 10⁵ इंटू, अब ये क्या है, डिस्टेंस यानी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 हो गया। सेम चीज़ यहाँ 9 से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, है ना। और ये 5 से इसको काटेंगे तो 10⁴ हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻4। ये 2 इसको करेंगे तो यहाँ नीचे 10, इसको करेंगे तो नीचे 100, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -7, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर, क्या हो जाएगा, पर मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर। अब सेंटीमीटर में करना है तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 पर सेंटीमीटर। क्लियर है, इज दैट क्लियर। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻5 पर सेंटीमीटर, या 2 इंटू 10⁻7 पर मीटर। नेक्स्ट, दो बिंदु आवेश है, एक 3 माइक्रोकूलम है और एक 4 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। सीधी सी बात है, दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित ही करेंगे। यदि प्रत्येक पर -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए, चलो, तो उनके बीच लगने वाला नया बल क्या है। 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम repel each other with force of 10 Newton if each is given an additional charge of -6 माइक्रोकूलम। देखिए माइक्रोकूलम ही है तो -6 इस पर आएगा 3 पर, तो क्या हो जाएगा, +3 और -6 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, +3 और -6 तो -3, और +4 और -6 क्या हो जाएगा, -2 होगा। बाई, अब देखो एफ डैश बाई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर सेम डिस्टेंस है तो क्यू डैश Q1 डैश Q2 डैश बाई Q1 Q2, यही होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4πε0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश -3 Q2 डैश -2 बाई Q1 Q2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4, तो ये 3 कितना हो जाएगा, 2 है ना, 1/2। अब एफ डैश बाई एफ बराबर 1/2, तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 5 जा 10। क्लियर है, 2 5 जा 10, है ना। यहाँ पे कर देते हैं 3 इंटू 2/3 इंटू 4 इंटू 10, यही क्या हो जाएगा एफ डैश। तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा, है ना, और 2 से ये 5 हो जाएगा, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। क्लियर है।
एफ डैश कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट, समरूप विद्युत क्षेत्र में अवस्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करें। ये एक फॉर्मूला फर्स्ट वाले में छूट गया था, है ना, तो इसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में अगर कोई डाइपोल आता है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो वो टॉर्क कितना होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इधर इस साइड में, और दो है चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू। लाइन कैसे है, थीटा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा है एंगल, थीटा एंगल। दोनों उसके बीच का डिस्टेंस क्या है ना, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या है 2l। दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है वो 2l है। एक फोर्स लग रहा है प्लस क्यू पर, जो फोर्स लगेगा है ना, प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, प्लस क्यू पर चार्ज फोर्स जो लगेगा वो लगेगा क्यू ई, ठीक है, और माइनस पर जो लगेगा वो क्या हो जाएगा माइनस क्यू ई। देखिए दोनों फोर्स इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो दोनों का परिमाण क्या होगा, समान होगा, लेकिन दिशा क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्लियर है? अब ये जो फोर्स है वो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ये पॉजिटिव से भाग रहा है ना, निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से निगेटिव होता है ना बाहर, और अंदर डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ डाउनवर्ड, यानी इसको अलाइन कराएगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। किधर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। कौन, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आपका कोई भी एक फोर्स, कोई भी एक बल गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। कौन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो ये क्या है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये जो थीटा है उसी के पैरेलल, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा पैरेलल है ना, तो अल्टरनेट एंगल। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए x, तो यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 2l क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। x की वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2l साइन थीटा। तो टॉर्क क्या है, कोई भी एक चार्ज, तो q इंटू 2l साइन थीटा, QL इंटू Q इंटू 2l साइन थीटा। अब देखिए यहां पे कि Q इंटू ई 2l साइन थीटा है ना, तो Q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, यानी यही क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसको लिख दिए P से, P इंटू ई साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर P क्रॉस ई। अगर ये देखिए, अगर डाइपोल भी इसके पैरेलल है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0, और जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90, थीटा 90। हम जानते हैं कि साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम देता है, वैल्यू 1 है ना, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। यानी
अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा, और अगर वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो मिनिमम फोर्स मिनिमम टॉर्क अप्लाई, मतलब टॉर्क ही अप्लाई नहीं होगा, टॉर्क विल बी 0। क्लियर है? इसका मतलब है कि जो टॉर्क है वो एक्ट करता है ऑन डाइपोल विच टेंड्स टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या करता है? डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ अलाइन कराता है ना। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें क्या था, डाइपोल मोमेंट का आपको डिफिनेशन लिखना था। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कोई भी एक फोर्स, कोई भी एक डाइपोल मोमेंट क्या हो, कोई भी एक चार्ज, दोनों डाइपोल में से कोई भी एक चार्ज इनटू उन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो Q इंटू 2L को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिनोटेड बाय P, है ना। डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये पार्ट 1 पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना, और डेफिनेशंस यानी 1 और जो चैप्टर 1 है उससे इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, है ना, शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।